नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंड चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंड इंग्लिश के तहत 895 दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे आप अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों हम लोग जो बात करेंगे इस बार थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बात करेंगे कि अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट दोस्तों 26 लेटर होते हैं और इसके दो हिस्से कर गए हैं, ठीक है। एक तो ब्लैक से लिखा हुआ है जो कि 5 है, AEIO और U, ये दोस्तों 5 है। और 5 होने के बावजूद दोस्तों अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ने का जो मेन कारण होता है वो वोवेल ही होता है। यानी देखिए अल्फ़ाबेट के दो हिस्से हैं, पहला जो है वोवेल, दूसरा जो है कॉन्सोनेंट। अब ये वोवेल कौन कौन से ये तो आप जान चुके हैं। और इसका अगर बात की जाए डबल ओ के साथ, तो अगर इसका उच्चारण करने का कुल तरीका देखा जाए तो 23 तरह से, जी हाँ दोस्तों 23 तरह से उच्चारण किया जा सकता है। इसके उच्चारण के लिए एक अलग से एक स्लाइड है पूरा का पूरा, वहाँ देखेंगे कौन कौन सा उच्चारण हो रहा है। उसके बाद जो बचता है 21 लेटर जो कि रेड से यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, लिखा हुआ है, वो सारे के सारे जो है कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब कॉन्सोनेंट को पढ़ना लोगों को अब आसान हो गया है। लोग अब जानते हैं कि भाई बी से ब होता है, सी से क, डी से ड, इस तरह से होता है। लेकिन फिर भी कुछ खास और एक्सेप्शनल उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, जिसकी वजह से लोगों को जानकारी कम है। जैसे डी को ड तो बोलते हैं, ज बोलते हैं। जी को ग और ज दोनों बोलते हैं, है ना। जे को ज बोलते हैं, एस को भी ज बोलते हैं, एस सब बोलते हैं लेकिन ज बोलते हैं। आर को क्या बोलते हैं, तार को र तो बोलते हैं और ड़ भी बोलते हैं। टी को बोलते ट, देखिए ट बोलते हैं, ता बोलते हैं, जानते हैं लोग। लेकिन च और श बोलते हैं, क्या आपको पता है। एक्स को तो एक्स बोलते हैं, लेकिन ई एक्स से भी वर्ड्स जो शुरू होते हैं और इसको भी एक्स से उच्चारण होता है। तो ये सब कुछ खास जो है उच्चारण, इसके वजह से भी लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। साथ ही तो कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड होते हैं, उनको भी समझना होता है। तो चलिए उस पर भी बात होगी। अब वर्णमाला के बारे में बात करते हैं। वर्णमाला, जी हाँ, तो वर्णमाला जो है इसके दो हिस्से हैं, एक स्वर है और दूसरा जो है व्यंजन है। स्वर की संख्या 34 और व्यंजन की संख्या 36, दोनों को मिलाकर 50 हो जा रहे हैं। हिंदी कहीं इंग्लिश से ज़्यादा ही कठिन है, लेकिन फिर भी हम लोग हिंदी के शब्दों को आसानी से पढ़ते हैं और लिखते भी हैं। जबकि इंग्लिश के जो शब्द होते हैं थोड़ा जो अगर नया है तो नहीं पढ़ पाते हैं। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि अगर वर्णमाला में आखिर ऐसा क्या खास बात है जिसकी वजह से हम लोग इंग्लिश आसान से पढ़ते हैं। देखिए जब वर्णमाला का बात किया जाता है तो ये सब शुरुआती चीज़ है, लेकिन चूँकि इंग्लिश पढ़ना है तो जड़ तो पकड़ना ही होगा। आखिर इंग्लिश से नहीं तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, लिख ही नहीं पाएंगे। किसी का नाम लिखते हैं, गलती लिखते हैं। अब देखिए भैया, देखिए भैया का अगर अंग्रेजी किया जाए तो BAIYA, ये शुद्ध है, ठीक है। लेकिन आज ही मैंने एक देखा कि ऐसे करके भैया लिखा था, भैया। अब बताइए कि कौन सा शुद्ध है, भैया ये वाला लिखा हुआ अंग्रेजी सीखे या ये वाला। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आपको पता है तो ये लिखा है सही, ये सही नहीं लिखा। लेकिन अब लोग लिख रहे हैं तो मैं क्या करूं, उनको नहीं पता है स्वर के बारे में। इसलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट है स्वर के बारे में, उच्चारण, मात्रा, चिन्ह और का अंग्रेजी आने का। स्वर की संख्या 14 है, ठीक है, 14 है। और देखिए ये इस तरह से उच्चारण होते हैं, अ, आ, ह्रस्वी दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व री दीर्घ री। यानी छोटी बड़ी, छोटी ऊ बड़ी ऊ, छोटी री बड़ी री, इस तरह से होता है। आ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है, आकार का ये हो गया, छोटी कार का इस तरह से, बड़ी कार का इस तरह से होता है। नाम समझिए इसको, छोटी कार का ये हो गया, बड़ी कार का इस तरह से, री का ये हो गया। और बड़ी री के लिए देखिए यहाँ पर बड़ी री के लिए तो इस तरह से होता है। अंग्रेजी क्या हुआ, अ का ए, आ का डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। छोटी ई का आई, बड़ी का डबल ई, यू का यू, बड़ी यू का डबल यू, री का आर आई, बड़ी री का आर डबल ई। उसके बाद ए, ओ, औ, अन, अ, है ना। तो देखिए ए का जो है, ए का ये हो गया, आय का इस तरह से होता है, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का दो ऊपर है एक नीचे, अन का ये हो गया, और अह जो है इस तरह से है। तो ए जो है, ए को ई लिखते हैं, आई को ए आई, ओ को ओ, औ को ए यू, अन को एन, अह को ए। ये जो तीन है, तीन को अक्सर लोग याद करते समय भूल जाते हैं, तो आप नहीं भूलें, इस पे फोकस रखना है। अब जैसे भैया लिखा गया, भैया का हिंदी क्या होता है आपको पता रहता कि भाई भैया बोल तो रहे हैं, लेकिन भैया
शुद्ध इस तरह से लिखा आता है भैया, ना कि भैया, ठीक है, इस तरह से नहीं लिखा था। ये भैया, भैया भैया को ही भैया बोला जाता है, भैया, लेकिन ये उच्चारण भी सर्च कर रहे हैं, लेकिन ऐसा इंग्लिश नहीं लिखेंगे। बोलते समय तो गलती लोग करते ही हैं, लेकिन लिखते समय ऐसा नहीं करना है। तो ये लिखा गया है भैया अंग्रेजी में, तो समझ सकते हैं। ये मात्रा चिन्ह को समझिए उच्चारण में, पहले तो सब स्वर को याद रखिए, फिर मात्रा चिन्ह को याद रखिए, और उसी के अनुसार अंग्रेजी लिखना होता है, प्रैक्टिस होगा। लेकिन अब चलिए व्यंजन पे आते हैं। व्यंजन की संख्या कितना होता है? 36 होते हैं व्यंजन। और ये व्यंजन दोस्तों, व्यंजन में जब कोई स्वर मिलता है, व्यंजन में जब कोई स्वर, तो पिछला स्लाइड में आपने देखा ही स्वर, तो बहुत ध्यान से देखिए। तो दोस्तों जो समझने का है, व्यंजन में जब कोई स्वर मिलाते हैं तब दोनों के संयोग से एक अक्षर का निर्माण होता है। अक्षर अब क्या है ये पहले समझ लीजिए कि व्यंजन, मान लीजिए का एक व्यंजन में ले लिया, जिसमें आपको देख रहे हैं कि ये हलंत लगा हुआ है, इसका नीचे अंग्रेजी लिखा हुआ। तो इसमें अगर मैंने आ जो है हमारा स्वर है, अ से लेकर अह तक स्वर है, आ को मैंने जोड़ दिया तो हमारे पास एक अक्षर का मिला, है ना। अंग्रेजी में भी क्या लिखेंगे? क प्लस ए। अगर इस तरह से लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा भाई कैसे का लिखा गया। तो इसको समझना है। अब भैया उस पर भी जो है ले लेंगे, सीख लेंगे। तो ये क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय। तो देखिए अंगा जो है ये अक्सर लोग भूल जाते हैं इया, और जिनको उच्चारण नहीं करने आ रहा है, कुछ लोग जो है रीजनल लैंग्वेज वाले हैं उनको नहीं आ रहा है, जैसे मराठी लोग, बहुत सारे जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो हमारे व्यंजन को सीखना, हिंदी को सीखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर अच्छे से उच्चारण करना सीख जाइए। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय। इंग्लिश भी नीचे है, तो इंग्लिश ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सेम टू सेम इंग्लिश यही काम आएगा इसके साथ स्वर को मिलकर। स्वर का अंग्रेजी अब देखिए, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब, इसके बाद भ म। इसके दोस्तों ये देखिए, य र ल व, तालाब्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह अक्ष, त्र ज्ञ। अगर नहीं समझ आए तो फिर से वीडियो को 2-3 आप 20 सेकंड 30 सेकंड पीछे करके आप देख सकते हैं क्या उच्चारण हो रहा है। नीचे जो इंग्लिश लिखा है उसको ध्यान से देखना होगा। एक समानता देखिए, यहाँ पर डब्लू भी से वह होता है, और ट ठ ड न और त थ द न दोनों के लिए एक ही इंग्लिश, टी टी एच डी डी एच एन, यानी कि दोनों के लिए। जी हाँ दोस्तों, दोनों के लिए एक ही इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ये दोनों के लिए एक ही इस्तेमाल हो रहा है, ये दोनों के लिए एक ही इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको समझना होगा। और ये सब व्यंजन कॉन्सोनेंट में मिल भी जाएंगे। अब देखिए ये अक्षर ज्ञा, ये संयुक्त अक्षर है, ये जो है संयुक्त रूप से आए हैं। बहुत सारे लोग जो है ज्ञा के लिए जे एन का जो है बोलते हैं, तो क्या पता कैसे बोलते हैं, नहीं पता मुझे पता, लेकिन मैं यहाँ कह दूँ कि आप अगर ऐसा करते हैं तो गलत कर रहे हैं। जी वाई से ज्ञ होगा, ज्ञ, ज्ञ नहीं ज्ञ बोलना है, ज्ञ, यानी ग और वाई का या का इस्तेमाल हो रहा है ज्ञ बोलने में। तो ये अक्षर ऐसे बनता है दोस्तों, व्यंजन में जब कोई स्वर मिलता है तब वो अक्षर बनता है। मात्रा चिन्ह के साथ अक्षर पढ़ेंगे, और अक्षर में कई मिला दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 20 अक्षर को जोड़ सकते हैं, तब जाके हमारा एक शब्द बन जाता है, ठीक है, एक शब्द बनता है। शब्दों के समूह को दोस्तों वाक्य, शब्दों का एक व्यवस्थित समूह बना लीजिए तो वाक्य बन जाए, जैसा कि हम लोग बोलते हैं। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा था भैया, है ना, भैया लिखा था, लेकिन भैया लिखा इस तरह जाता है, बोला उस तरह जा रहा है। कैसे लिखेंगे? तो भैया, तो बी एस से भ होता है, और आई हो गया, और वाई है। सिंपल है भैया लिखने का तरीका। अब लोग बोल रहे हैं भैया, ठीक है, भैया मान लीजिए इस तरह से बोल रहे हैं भैया, तो लिख रहे हैं इसे भई, भ ई के जगह आई लिख देते हैं और या करते हैं। तो भी ऐसा नहीं कर रहे लोग, ऐसा तो चीज़ तो सही हो जाता है। ऐसा नहीं करके ये वाई को काट दे रहे हैं, मतलब कि हटा दे रहे हैं, और बी एच ए आई फिर क्या कर रहे हैं, ए लगा दे रहे हैं, भैया। कन्फ्यूज़न है, बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है।
तो इसको आप गलती करना ना सीख मतलब बंद करें। अब मान लीजिए कि कुछ आज लिख लेते हैं, कुछ आज, ठीक है, आज मैं खेलने गया था। किसी के साथ किसी को ये इसको इंग्लिश में लिखना होगा, लिखना होगा। कैसे लिखेंगे? तो आज के लिए देखिए ऐसे लिख सकते हैं, आज मैं खेलने गया था। इसमें दोस्तों एक चीज़ है कि ऐसे ही हम लोग मैसेज वगैरह लिखते हैं, किसी का पता, किसी का नाम लिखते हैं। तो आपको ये सीखना होगा कैसे कैसे क्या क्या करना होगा। तो व्यंजन को सीखना होगा, व्यंजन को याद कर लीजिए। हिंदी व्यंजन जो है पूरा उसका अंग्रेजी याद कर लीजिए, ठीक है। उसका जो इंग्लिश है, इंग्लिश में क्या व्यंजन को बोला जाता लिखा जाता वो याद कर लीजिए। फिर स्वर को याद रखिए, स्वर का मात्रा चिन्ह याद रखिए, ठीक है। उसका चिन्ह याद रखना है, चिन्ह भी याद रखना है, और अंग्रेजी भी याद रखना है, इंग्लिश भी याद रखना है। अगर ये काम करते हैं उसके बाद उसको जोड़िए। जी हाँ, तो एक पैटर्न है, उसको जोड़ते चलिए जैसे कि यहाँ पर लिखा गया। एक और बात समझिए, यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, अच्छी तरह से समझिए। मान लीजिए कि कोई नाम, कोई शब्द कैसे बनता है। आप थोड़ा सा अच्छा तो आप समझ चुके हैं, शब्द का निर्माण समझिए। मान लीजिए लिखा है, एक छोटा सा नाम है राम। ये राम कैसे लिखा गया ये समझिए। तो व्यंजन में आकार जुड़ गया, फिर जो है फिर व्यंजन जो माँ का व्यंजन लिया उसमें आ जुड़ गया, ठीक है। यहाँ पर आ जुड़ गया, तो इस तरह से राम लिखा गया। या मान लीजिए लिखना था सीता, ठीक है, सब समझाने के लिए। तो क्या करते हैं, ये देखिए श प्लस, देखिए ये बड़ी है तो बड़ी लिखेंगे, और त प्लस आकार, क्या त प्लस आकार। अब यहाँ समझिए कि र से आर होता है, आ के लिए ए, डबल ए नहीं लिखने जो होता है। ये तो आदत आपको समझ में आ जाए कहाँ पर क्या लिखा जाता है, प्रैक्टिस के से पता चलेगा। फिर देखिए एम से म होता है, लास्ट में जो ए है अ के लिए यहाँ पर ए लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे लिखा था राम। लेकिन अगर भगवान राम की बात हो रहा है तब RAMA लिखेंगे, इस तरह से राम। लोग रमा पढ़ देते हैं, रामा, लेकिन राम ऐसे लिखेंगे। अगर भगवान के नाम ले रहे हैं, तो अब किसी इंसान का नाम ले रहे हैं तो इस तरह से लिखेंगे। अब सीता लिखना है, बड़ी के लिए तो क्या होता है, बड़ी के लिए डबल ई होता है, ठीक है, डबल ई होता है, आप देखेंगे। लेकिन कैसे लिखते हैं, SI और T, और आ के लिए आ यहाँ पर लिखेंगे सीता, इस तरह से लिखते हैं। यानी बड़ी ई हो तो भी आई का इस्तेमाल होता है, बड़ी ऊ का डबल ओ के जगह भी जो है इसको न लिखकर यू का इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ से सूरज लिखते हैं, ठीक है, सूरज लिख रहे हैं। सूरज लिख के देखिए तो कैसे लिखा जाता है। तो श प्लस ऊ, छोटी ऊ है तो छोटी ऊ है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। छोटी कुछ और ले लेते हैं, मान ली सूरज नहीं, सूरज तो चलिए सूरज अब लिख चुके हैं तो सूरज पे ही बात करेंगे। र प्लस अ प्लस ज प्लस अ, क्या लिखते हैं, SURAJ, लास्ट में लिखने की जरूरत नहीं, सूरज। अगर लिखा जाता है पूरब तो कैसे लिखते हैं, पूरब मतलब ये नहीं कि ईस्ट कर देंगे। पूरब लिखने के लिए PURAB, पूरब, ऐसे लिखते हैं। बड़ी ऊ के जगह भी जो है छोटी ऊ का इस्तेमाल होता है। अब ये नहीं करते हैं कि POORAB, इस तरह से लोग नहीं लिखते हैं। तो ये चीज़ समझना होगा, ठीक है। ये नहीं लिखने का तरीका ये तो कुछ पैटर्न है, इसको समझनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं कॉन्सेंट पे। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट का एक स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। और देखिए 21 लेटर होते हैं, लेकिन उच्चारण करने का मेन तरीका यहाँ सीखना है। दोस्तों बी को क्या बोलते हैं, ब, सी को क, और सी को स बोलते हैं। कैसे बोलेंगे स, ये लास्ट में अभी इसी स्लाइड में पता चल जाएगा। डी को बोलते हैं ड और ज भी बोलते हैं। को बोलते हैं फ, जी को ग भी बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। एक इसका एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पर, गॉर्जियस, ठीक है, गॉर्जियस में पहला जी जो है ग, दूसरा जी जो है ग,
ज के रूप में उच्चारण हो रहा है, गॉर्जियस, गॉर्जियस। तो दोनों ग मीन्स जी मीन्स ग भी ज भी। एस से होता है ह, उसके बाद जे से ज, के से क, यानी कि सी से भी क, के से भी क। इसके अलावा भी है, वो भी नीचे देखेंगे कौन कौन सा और क होता है किस किस कॉन्सोनेंट से। एल से ला, एम से म, एन से न ड़, पी से होता है प, पी से प, फ के लिए पी एच, क्यू से क्यू, आर से र, और आर से ड़ भी, र और ड़ दोनों भी, र और ड़ जो है कुछ भाषा है रीजनल, कुछ बोलते समय ये एक्सेंट की वजह से हो जाता है और ड़ लिखते हैं। तो अब जब मान लीजिए उस तरह से लिखते बड़ा, तो अब मैंने देखा है कोलकाता का हावड़ा ब्रिज, उसके बगल में बड़ा बाजार है, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, वहाँ पर बड़ा बड़ा को BURA लिखा जाता है, मतलब आर का इस्तेमाल किया जाता है ड़ के लिए। एस को स भी बोलते हैं, इसको ज भी बोलते हैं। टी को टता तो बोलते हैं, च स भी बोलते हैं। कैसे? देखिए TURE को बोलते हैं चर, और TUAL को बोलते हैं चुअल, ये हो गया चुअल। उसके बाद देखिए यहाँ पर TION को बोलते हैं सन, TIL को बोलते हैं CL, है ना। तो देखिए भी के लिए क्या होता है, भी से माने भी को व भी लिखते हैं, और मतलब व को भी लिखते हैं, और व को W भी लिखते हैं। भी से भ भी उच्चारण होता है। इसके बाद देखिए एक्स को एक्स बोलते हैं, और EX से भी जब उच्चारण होता है तो भी एक्स ही बोलते हैं, या एक्स भी बोलते हैं, तो उच्चारण हो जाता है। या को वाई को य, जेड को जज। अब देखिए सी से स कब होता है, तो जब सी के साथ जब ई आए, पहला आई आए, या सी के साथ ई आए, तब स उच्चारण होगा, ठीक है, स उच्चारण होगा। अभी क को और क के लिए क्या क्या जो है कॉन्सोनेंट होंगे, तो CS से क होता है, एग्जाम्पल देखिए कैरेक्टर, CS से कैरेक्टर होता है तो क उच्चारण हो रहा है। सी के से क तो लकी, है ना। इस तरह से क्यू से क्यून होता है। तो ये सब चीज़ समझना होगा। आप जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए कि सी, यहाँ पर देख लेते हैं पहले, CIR CLE सर्कल, आई का उच्चारण CI का उच्चारण स के रूप में हुआ ना, सर्कल। या देखिए CERTIFICAT क्या होता है, ER का उच्चारण, CE का उच्चारण जो है स के रूप में, सर्टिफिकेट। तो ये चीज़ है। अब ये तो समझ चुके होंगे आप। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि आप जो है लिखते समय, पढ़ते समय बहुत ध्यान से इन कॉन्सोनेंट को याद रखना होगा, इसका प्रयोग को सीखना होगा, और प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ, तो बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। अब देखिए एक्स को एक्स कब बोलेंगे, जैसे EXAM क्या बोला जाता है, एग्जाम, तो एक्स का उच्चारण एक्स के रूप में हुआ। या EXCUSE क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज, है ना, एक्सक्यूज एग्जाम। तो ये चीज़ जो है आपको समझ लेना होगा। अब चलिए कॉन्सोनेंट के बाद आते हैं वॉवेल पे। वॉवेल हमेशा आपके दिलो दिमाग में रहने चाहिए। जैसे ए, क्या लिखा हुआ ए, उच्चारण क्या होता है, ठीक है, ए को क्या बोलेंगे ये समझिए। तो दोस्तों देखिए फिर से थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। ए को सिर्फ ए ही नहीं बोलते हैं, किस तरह से बोलेंगे यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिए कि ए को अ भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं, ए भी बोलते हैं, और आ भी बोलते हैं। एग्जाम्पल मैंने साथ साथ लिया है ताकि आपको और अच्छे से समझा सकूं। जैसे देखिए ए को कैसे बोलेंगे, मेडल, ए यहाँ आ गया ना, यानी ए को अ बोला गया, मेडल। अब देखिए मास, यहाँ पर ए को आ बोला गया, मास, एम के साथ आ जुड़ा, ए जुड़ा तो आ उच्चारण हुआ, मास। यहाँ पर देखिए MADE, मेड, तो यहाँ पर ए का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है, ए के रूप में, तो एम के साथ ए जुड़ा तो मेड। ये अक्सर ऐसा होता है, एक कैसे कब होता है, जब ए के बाद जस्ट दूसरा जो है वॉवेल ई आए, यानी कि एक कॉन्सोनेंट हो उसके बाद जो दूसरा वॉवेल हो वो ई रहे, तब ए का उच्चारण फिक्स ए की तरह होता है। फिर देखिए ए मैन, ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ है, एम के साथ जब एम
कोई भी कॉन्सोनेंट का जब ए रहता है तो यहाँ पर ए के रूप में उच्चारण हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ए ही होता है, अभी समझने का पढ़ने का चीज़ है। अब यहाँ पर मास पढ़ा गया, तो यानी कहने मेरा यही कहना है कि भाई ए को अभी तो बोल रहे हैं, आ बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ए को ए ही बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो उसी तरह समझिए दोस्तों कि सभी जो वॉवेल्स है, अब वॉवेल्स की संख्या जो है 5 है डबल होगा, लेकिन उच्चारण करने का तरीका जो है 23 है। अब जैसे ए ई को अ आ ई तो बोलते ही हैं, ई क्या ई उच्चारण कर रहे हैं, ई तो ई तो बोल रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि सिर्फ ई तो नहीं उच्चारण हो रहा, पी ई आर ई का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, पर पी ई एन ई का उच्चारण तो ए के रूप में हो रहा है, पेन, पी ई ए सी ई तो ई का उच्चारण ई पी तो बड़ी के रूप में हो रहा है यहाँ पर पी, और दूसरा जो ई जो है सी के साथ जो ई है उसका उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, पीस, है ना। अब आई को क्या क्या बोलते हैं, आई का उच्चारण तो अ आ ई और आई भी हो रहा है, ज़्यादातर आई होता है, लेकिन आपको समझना होगा सभी तरह से मिल जाएंगे। जैसे पी एंड पीन में ई का उच्चारण छोटी के रूप में हो रहा है, और पी आई एन ई ए डबल पी एल ई एप्पल, पाइन एप्पल, तो आई का उच्चारण यहाँ पर आई के रूप में हो रहा है, पाई नेपल। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर ओ को क्या क्या बोला जाता है, ओ को आ ओ बोला जाता है। अब देखिए MON मन मतलब या शॉर्टकट में लिख दिया है, यहाँ पर पूरा कर लीजिए तो MONDAY मंडे, तो ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ ना, आ के रूप में, COME कम, तो ओ का उच्चारण यहाँ आ के रूप में हुआ कम, TONE टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में, TONE टोन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, ओ के रूप में, टोन ओ के रूप में हुआ टोन, मंडे कम टोन, ये अब अलग अलग उच्चारण हो रहा है, वो तो है ही। अब लिखते हैं एक और ले लेते हैं यहाँ पर POLICE नाम, ये तो आप जानते ही होंगे क्या लिखा हुआ, पुलिस, क्या बोल रहे हैं, पुलिस, भाई पुलिस बोल रहे हैं तो ओ को ऊ भी तो बोल रहे हैं ना, तो ऊ है ना लिखा हुआ पुलिस। कई जगह विदेशी कंट्री में पुलिस भी लिखा रहता है, लेकिन हम लोग क्या इंडिया में सभी लोग बोलते हैं पुलिस, तब बताइए ओ को यू बोल रहे हैं तभी तो। आप मेरी बातों से सहमत होंगे, समझ आ रहा होगा अच्छी तरह से आपको। चलिए यू को क्या क्या बोलते हैं, यू को आ उ यू बोलते हैं। तो जैसे देखिए BUTTER बटर में यू को आ बोला गया। फिर देखिए PUT पुट में यू को पुट में यू को ऊ बोला गया। ट्यून में यू को EU बोला गया, ट्यून, है ना। अब देखिए डबल ओ के साथ, तो डबल ओ के साथ क्या क्या है, तो आ उ ओ ही बोला जाता है। एग्जाम्पल ज़्यादातर अ के रूप में और डबल ओ के रूप में आते हैं। तो चलिए ये हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर हमारे वीडियो को आप डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब के साथ में गूगल पर टाइप की सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। वीडियो की संख्या 1.1K है, 1000 यानी 1100 से अधिक वीडियो। आपको पढ़ना सीखना है या फिर शुद्ध लिखना है या फिर बोलना, सब कुछ सीखेंगे विथ ये स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बोले, ना मोटर डिक्शनरी खरीदना है। और दोस्तों करना यही है कि एक A4 साइज की कॉपी बना लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपका यही सिर्फ पूंजी लगने वाला है। और वीडियो देखिए हमारा डे 1 से ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब में गूगल पर टाइप कीजिए, फिर से बोल रहा हूँ। और डे 1 देखने के बाद जब स्क्रीनशॉट मिलेंगे तो 2 स्लाइड मतलब हर एक पेज को 2 बार 2 हिस्सों में लिखना है, हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी से इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, यानी कि इधर सिंगुलर नंबर वाला और इधर प्लूरल नंबर वाला जो है सेंटेंसेस लिखे जाएंगे, हर एक तरह के सेंटेंस पैटर्न पर। तो अब ग्रामर के रूल की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे भी आप हिंदी या कोई भाषा बोलते हैं तो क्या आपने ग्रामर पढ़ के और ग्रामर सीख कर क्या लिखना, पढ़ना, बोलना सीखा? नहीं। तो फिर इंग्लिश में ऐसा क्यों कर रहे हैं? यही है दोस्तों, ग्रामर के बुक ले लेते हैं लोग और मोटर डिक्शनरी खरीद लेते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, ना मोटर डिक्शनरी खरीदने की जरूरत है, ना ग्रामर के बुक। जो आसपास की जो बोली जाने भाषा है, जो आप आसपास जो बोलते हैं, उसका ही सिर्फ इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश का वर्ड चाहिए। तो मैंने उसके लिए वर्ड्स लिए हैं और वीडियोस भी पहले से अवेलेबल है और भी आएंगे हिंदी से अंग्रेजी वाले वर्ड्स। तो अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखेंगे यहाँ देखिए। और अब देखिए ये जो है स्लाइड दोस्तों, इस स्लाइड के थ्रू मैं बात कर रहा हूँ कैसे
पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू हम लोग बड़े से बड़े वर्ड्स को, मतलब जो वर्ड लेटर वाले वर्ड्स होते हैं उसको पढ़ सकेंगे। अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा सूक्ष्मता से देखना है। बहुत ही कह सकते हैं ना कि देखने का नज़रिया अगर थोड़ा सा बदल लीजिए वर्ड्स को, एक कला के रूप में देखिए, छलते कूदते देखिए, मिक्सअप करके देखिए, जोड़ कर देखिए, तो कुछ एक जैसे समानता दिखेगी। उस समानता को, उस सिमिलरिटी को पकड़ लेना। अगर सिमिलरिटी पकड़ लेते हैं तो इस तरह के सिमिलरिटी को पार्ट्स ऑफ वर्ड का नाम दे दिया गया है। और ये जो समानता है, सिमिलरिटी है, वो आपको तेज़ी से पढ़ने में मदद करेंगे और ऐसे ही पढ़ने में मदद करेंगे। मैं बता देता हूँ, कुछ समझ जाइए। अब यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, चूँकि ऊपर नीचे हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए SIVE जो है लास्ट में है, ये हमारा प्रीफिक्स सफिक्स पार्ट है, जो कि अंत में आता है उसको सफिक्स पार्ट बोलते हैं। और IN जो है, इन, ये हमारा है प्रीफिक्स पार्ट, यानी कि जो शुरू में है। यहाँ भी देखेंगे SUV जो है ये हमारा प्रीफिक्स पार्ट है, और ENCE जो है हमारा सफिक्स पार्ट है, यानी जो शुरू में आता है प्रीफिक्स, जो अंत में आता है सफिक्स। और इन दोनों को बीच में जो भी कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स होते हैं उसको जोड़कर वॉवेल्स के थ्रू पढ़ लेते हैं। देखिए EN को ऐसे भी N बोलते हैं, T लगा 10 हो गया। तो इंटेंसिव subsistence farming, this type of farming is practiced in areas of high population, TN को बोलते हैं सन, प्रेशर, SUR को सर बोलते हैं, ऑन लैंड इट इज, देखिए प्रेशर ऑन लैंड इट इज अ लेबर, वही और को आवर मतलब लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल, एल्कोहल बोलते हैं, वायु को याद रखिए किस तरह से वायु पढ़ा जाता है, इनपुट्स एंड इरिगेशन, TN क्वेश्चन बोलते हैं, आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग, AIN को इन बोलते हैं, T लगा 10 R लगता रेन, P लगता पेन, G लगता गेन, बहुत सारे मतलब लेटर से जुड़ के अलग अलग वर्ड बन जाते हैं। तो ऑब्टेनिंग, ING को इंग बोलते हैं, ऑब्टेनिंग हायर, ईयर को हायर, प्रो, ये देखिए प्रोडक्शन, TN को बोलते हैं सन, प्रोडक्शन दो, है ना, इसको ऐसे याद रखिए, पूरा पार्टी है दो, द राइट ऑफ, यहाँ पर देखिए राइट ऑफ इनहेरिटेंस, ANC फिर से यहाँ देखिए अलग तरह से है, A से है, यहाँ पर E से था, हेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन, ये सन, यहाँ पर SIN को याद रखिए, इसको सन भी बोलते हैं, जन बोलते हैं, यहाँ पर ज बोलेगा, डिवीजन ऑफ लैंड, अमोंग, ONG को याद रखिए, अमोंग, सक्सेसिव, सिव आ गया, फिर से रिपीट ना, इंटेंसिव में भी सिव था, सक्सेसिव में भी सिव है। अब देखिए यहाँ भी सन है, तो ये जेनरेशन हैज रेंटर्ड लैंड होल्डिंग साइज, अन इको भी एक पार्ट है, अन भी एक पार्ट है, प्रीफिक्स पार्ट है, अन इकोनॉमिकल, द फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक, एक के बाद ये टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड, TD को याद रखिए, लिमिटेड लैंड इन द एब्सेंस, ENC को से याद रखिए, एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स, C को सब बोलते हैं, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। अब देखिए दस देयर इज अ एनर्मस, वो US को बोलते हैं एनर्मस, प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल, एल्कोहल बोलते हैं एग्रीकल्चरल लैंड, कॉमर्शियल, IL को एल बोलते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग, द EN को N बोलते हैं, M लगा मेन हो गया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोज ऑफ मॉडर्न, ERN को बोलते मॉडर्न इनपुट्स, फॉर एग्जाम्पल, इसको दोस्तों फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, देखिए सीड्स, केमिकल, एल्कोहल बोलते हैं केमिकल, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन ऑर्डर, ईयर को बोलते हैं, डी लगा डर हो गया, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन, ये देखिए 10 आ गया,
हायर प्रो को याद रखिएगा, प्रीफिक्स पार्ट है, प्रोडक्टिविटी द डिग्री, देखिए डिग्री ऑफ, COM को कम बोलते हैं, कमर्शियलाइजेशन, TIN को सन बोलते हैं, ऑफ, देखिए कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, TER को चर बोलते हैं। देखिए COM को कम बोलेंगे, ER को R, M लगा मोर, तो कॉमर्शियल, IL को EL बोलते हैं, कॉमर्शियल, EL के साथ जो है I जुड़ गया तो लाई हो गया, तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज, IS को EJ बोलते हैं, वेरीज फ्रॉम वन रीजन। इस तरह से दोस्तों पढ़ेंगे। अगर कोई दिक्कत तो फिर से इस स्लाइड को पीछे कर लीजिए थोड़ा सा, कुछ 2-3 मिनट, और इसको देखिए कैसे पढ़ा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमेशा आपके दिमाग में वॉवेल्स रहे, उसके लिए इस तरह से याद रखिए कि सभी वॉवेल जो है, सभी वॉवेल्स में अ और आ तो आएंगे ही, है ना, और आ रहे हैं ना सभी वॉवेल्स में। अब देखिए ई आई की बात करते हैं तो ई को बढ़ा लीजिए, तो आई होते हैं, ओ यू और डबल ओ में से जो है ऊ को बढ़ा लीजिए, तो इस तरह से दोस्तों आऊ आऊ होता है। यू को तो यू, ओ को तो आई को आई, और ए को तो ए बोलते ही बोलते हैं, है ना। तो चलिए अब जिनको नहीं पढ़ने आता है, वर्ड्स को लेकर दिक्कत होता है, वो हमारे साथ पढ़े किस तरह से। 99 वर्ड्स दिए रखेंगे यहाँ पर। लेवरॉक, लेवरॉक, नेक्स्ट है जो लेवर्टीज, लेवुलेंस, लेवलोज, लेब्डनेस, लेब्डस्टर, है ना, स्टर, लेविशियन। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है लेविकिश, लेविकिश, लेवेंस की, ठीक है, लेविस, लेविशैम, लेविशियन। उसके बाद देखिए यहाँ लेवी, लेविशियस, लेगलिटी, 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 लेगलाइज, लेगलाइज, लेगैस्पिस। फिर देखिए लेगटरी, लेगटरी और है लेगटीज, फिर लेगटाइन और है लेगिटिंग। नेक्स्ट है लेगेशन, और उसके बाद देखिए लेगटर्स है। नेक्स्ट देखिए लेगुटूरा। नेक्स्ट देखिए यहाँ दोस्तों लेगॉल्ट्स, लेगेमेंट, लेगेमेंट, लेजेंड्री, लेजरिंग। फिर देखिए लेजेरिटी, लेजेट्स, लेजेट्स, लेगिरो, लेगिरो, लेगिएस्ट, है ना, EST है पर यहाँ देखिए लेगिंग्स, लेगिंग्स और लेगिज्म, ISM को बोलते हैं लेगिज्म। नेक्स्ट देखिए थोड़ा तेज चलेंगे, लेग हॉर्न, लेग हॉर्न्स, लेजेंड, लेगिट, लेजिटिमी, और है लेगी, लेजी टेम्स, लेगोलैंड। ये सब दोस्तों आप देखेंगे कि ये सब रोमानियन और स्पेनिश, यूक्रेनियन, स्पेनिश जैसे वर्ड्स जो हैं आज जा रहे हैं यहाँ पर, तो बोलने में थोड़ा हेजिटेशन होगा भी, लेकिन वर्ड्स अगर कोई भी किसी भी देश के हों तो आप तो इसको अच्छे से कर सकते हैं। लेगोलैंड, ये देखिए लेग्रैंड्स, लेग्रैंड्स, लेग्रूम्स, लेग्रूम्स, लेगुआन्स और लेगुमिन्स। नेक्स्ट देखिए लेग वेयर, लेग वर्क्स। नेक्स्ट यहाँ पर है लेहिम्स, लेन, लेहनट्स, लेहमैन्स, लेइबोल्ड, लेजर्स, लेजर्स, है ना, हालांकि वो अलग है, यहाँ भी लेजर्स स्पेलिंग सारा इस्तेमाल हो रहा है। लेगिट्स, लेंस्टर, लेइसेस्ट, लेइस्लर्स, लेइस्टर्स, लेइजर्ड, लेजर्ड। फिर देखिए लेजर्स, लीचेस, लीचेस, लिटर्नर, लाइटर्नर्स, लाइटर्नर्स, लाइट जेल्स, लेज्यूनस, लेक गोल्ड, गोटला, लेखिटिक, लेखिटिक, लेकिंग्स, लेकिंग्स हो गया, लेकिथोई, लेकिथोई हो गया, और लेकिथोस, फिर लेकिथस। उसके बाद देखिए एक और स्लाइड देख लेते हैं।
ले लेजिस्टैड लेजिस्टैड लेलिस्टैड, यहाँ एल कर दीजिए, लेलिस्टैड, लेमेयर्स, लेमिलेंस लेमेलेंस लेमेल्स लेमेलेंस लेमेल्स और लेमिंग्स, आईएनजी को इंग बोलते हैं, लेमिंग्स, लेमनियंस लेमनियंस है, लेमनियट्स, लेमनिसी लेमनिसी, लेमोनेड, एक के बाद ही लेमोनेड, लेमोनियर और लेमोनिंग। उसके बाद देखिए लेमोनिस, लेमपेरेस, लेमुरियन, लेमुराइन, नेक्स्ट है लेमुरॉयड लेमुरॉयड, लेनहैंस, लैंडबल, लैंडिंग्स लैंडिंग्स हो गया, लेंथन, लेंथली और यह लैन हार्ट्स। उसके बाद देखिए लेनियंस लेनियंस, ई एन सिक्वेंस याद रखिए, लेनियंसी, लेनियंट्स, ई एन टी को याद रखिए, लेनियंट्स, लेनिफाइड, देखिए ई एन टी भी है, फाइड भी है, यहाँ इसको फाइज भी बोला जा रहा है, लेनिफाइज, लेनी हैंड्स। फिर देखिए लेनीनियन लेनीनियन, हाँ कर दीजिए, लेनीनियन, ठीक है, लेनीनियन और लेनिनिज्म, आईएसएम को ही जो बोलते हैं ना, लेनिनिज्म लेनिनियन। तो ये सब पार्ट्स को याद रखिए जो सर्कल कर रहे हैं। एंस को, एनसी को याद रखिए, एंट को याद रखिए, आइट को याद रखिए, आइज को याद रखिए, एंस को, ईएन को याद रखिए, इज्म को याद रखिए, है ना। तो लेनिनिस्ट देखिए, एबीएल को एबल बोलते हैं, तो लेटेबल याद रखिए और लेटर्ड ईडी को याद रखिए, लेटर्ड। इस तरह से दोस्तों आप पढ़ना सीख सकते हैं और प्रैक्टिस करना कैसे सीखेंगे। जैसे कि आपको क्या करना है कि कोई वर्ड मीनिंग ले लेना है और ये वर्ड्स मीनिंग दोस्तों 200 कम से कम कलेक्ट कीजिए और 10 दिनों तक यानी 20-20 वर्ड रोज आप प्रैक्टिस करिए। वर्ड्स कोई भी ले सकते हैं। 11वें दिन आप खुद ब खुद किसी वर्ड्स का स्पेलिंग आपको पढ़ने आ जाएगा, स्पेलिंग भी याद हो जाएगा। अब मान लीजिए प्रैक्टिस कैसे करना है, जैसे कंपनी को वर्ड मैं जानता हूँ, आपको वैसे ही वर्ड लेना है जो उसका उच्चारण आपको पहले से पता हो और उसका स्पेलिंग करेक्ट पता हो, करेक्ट उच्चारण करेक्ट स्पेलिंग लिखिए, तभी प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। गलत उच्चारण के साथ गलत वर्ड्स का गलत उच्चारण करेंगे तो जाहिर सी बात है गलत। जैसे मैंने बताया था आपको ना भैया, अब भैया को भैया लिख दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है बोल जो रहे हैं वो लिख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं, जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। शुद्ध लिखिए, शुद्ध पढ़िए। तो कंपनी में को क्या पढ़ा गया, अ, यहाँ अ है ना, चेक करना है सिर्फ आपको कि आज तक आपने क्या पढ़ा, क्या गलत पढ़ा, क्या सही पढ़ा। सॉल्ट में को क्या पढ़ना है, सॉल्ट में ए को आ पढ़ा गया। केयर में ए को क्या पढ़ा गया है, ए को ए पढ़ा गया है। मैप में ए को क्या पढ़ा गया है, तो ए पढ़ा गया मैप में। परफेक्ट में 2 ही है, पहला ए को क्या पढ़ा गया, तो अ, ठीक है, तो अ यहाँ पर है। परफेक्ट, इस फेक्ट वाले में ई जो है इसको क्या पढ़ा गया, तो ए। फिर प्रीफिक्स में जो ई है इसको छोटी पढ़िए, बड़ी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप नहीं खोज पाएंगे। 10 में जो ई है उसको ए पढ़ा गया है, यहाँ पर है। देखिए एस है, सर में आई का उच्चारण क्या हुआ, अ के रूप में हुआ। फीग में आई का उच्चारण छोटी, टीन में आई का उच्चारण बड़ी, तो दोनों है यहाँ पर। और लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है, जबकि ई का उच्चारण देखिए, ई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ। एसवेंसन में ओ का उच्चारण क्या हुआ है, तो अ हुआ है। अब ओ यू टी आउट में ओ को क्या बोला, आउट, है ना। एम डबल एन मून में डबल ओ को क्या पढ़ा गया, मून, यानी कि ऊ पढ़ा गया। मोटो में 2 है, एक एम के साथ ऐसा है, ठीक है। मोटो में ओ का उच्चारण ओ के रूप में, मोटो। ब्यूटी बट में यू को क्या पढ़ा गया है, तो अ पढ़ा गया, बट। पीयूटी पुट में यू को क्या पढ़ा गया है, तो ऊ पढ़ा गया है, पुट। टी यू एन ई ट्यून में यू को क्या पढ़ा गया, ट्यून में यू को ई यू पढ़ा गया, ट्यून। एफ एल डबल डी फ्लड में डबल ओ को क्या पढ़ा गया, डबल ओ को अ पढ़ा गया, फ्लड। लुक में डबल ओ को क्या पढ़ा गया, एल डबल ओ को, लुक में डबल ओ को जो है तो बहुत ध्यान से देखिए कि ऊ पढ़ा गया है ना, तो लुक पढ़ा गया, बड़ी ऊ। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि कैसे कुछ पढ़ना है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए, वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना बोले, कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर है, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ और प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर है। तो इस वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।